हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई इन फॉलोइंग सर्किट। तो किरचॉफ के फर्स्ट नियम पर पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये आसान है और कम आता है, फिर भी एक देखना जरूरी है। तो देखते हैं। तो ये इस वायर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इस वायर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इतना यहाँ दिया है, और यहाँ 2 एम्पियर का करंट दिया है, और यहाँ आके फिर डिवाइड हुआ है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है जो आपसे पूछा गया है, और यहाँ डिवाइड हो रहा है 1.3 एम्पियर का। तो ये तो रहा क्वेश्चन, वहां आई का मान हमसे पूछ रहा है। तो जंक्शन रूल यहां देखें, ये चीज है यहाँ पे। अब मैं अगर सोल्यूशन कर रहा हूं इसका, सोल्यूशन में क्या करूंगा, अब दोबारा क्वेश्चन उतारूंगा। तो यहाँ पे कितना एम्पियर बहेगा, 4 3 7 एम्पियर फ्लो करेगा। यहाँ 7 एम्पियर यहाँ करंट फ्लो करेगा। तो ठीक है, तो जितना करंट आ रहा है जंक्शन की ओर, जितना करंट आ रहा है जंक्शन से दूर भी उतना ही करंट जा रहा है। चलिए यहाँ ठीक है। अब आइए इस जंक्शन की ओर, यहाँ पे पहुंचिए। यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि इसमें कितना करंट जा रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक तो 7 एम्पियर करंट गया, और 7 ही दोनों शाखाओं से बाहर जाना चाहिए। तो जिसमें एक इसमें 2 एम्पियर है, जिसमें कितना एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। जंक्शन की ओर आने वाली करंट का सम और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का सम, तो बराबर हो गया। अब इस जंक्शन पे आइए, यहां पे 5 एम्पियर आ रहा है, तो 5 जंक्शन की ओर आने वाले करंट का सम, वो 5 एम्पियर है। दूर जाने वाले करंट का सम आई प्लस क्या, 1.3 एम्पियर। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 1.3, 5 मतलब 5.0। तो ये हो गया 7, ये हो गया 4 से 3.7 एम्पियर। यस, 3.7 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर, ये ऐड करेंगे तो 5 एम्पियर के बराबर होगा। तो ये रहा आपका आंसर। इस शाखा में कितना करंट बहेगा हम समझते हैं आपको पता चल गया होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल में एक क्यूब है, और क्यूब में प्रत्येक आर्म्स जो लेंथ है वो सब बराबर है। सबका रेजिस्टेंस 1 ओम है। प्रत्येक वायर का यहाँ हर लेंथ बराबर है, सबका रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर है। और एक क्यूब का ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ऊपर वाला है, इसका एक पॉइंट यहाँ ले लिए। और क्यूब का नीचे वाली तल्ली एक है, ये वाला तल्ली नीचे है, इसका एक डायगोनल, एक कोना ये लीजिए। इसके बीच हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और अगर इनके बीच हम 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो क्यूब में टोटल कितना करंट फ्लो करता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड जी। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, इफ वी इक्वल टू 5 वोल्ट बिटवीन ए एंड जी, देन फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द क्यूब। ये क्यूब है, क्यूब में सब कुछ इक्वल होता है, और क्यूब में ये 12 रेजिस्टेंस है बने हुए हैं। 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे वाली तल्ली पर है, और चारों को जो भुजाएं खड़ी हैं चारों, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, और एक ये, जिस पर वो खड़ा है क्यूब। तो ऊपर का एक स्क्वायर, 4 यहाँ हो गया, नीचे के स्क्वायर, और उसके चारों तरफ 4 लगे हैं वायर। तो 12 वायर हो रहे हैं, 12 रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम के हैं। अब ए और जी के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो क्या किया जाए, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का सोल्यूशन जो है किरचॉफ के नियम की सहायता से होता है। ये ओम के नियम की सहायता से इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। चलिए कुछ किया जाए। पहला काम तो किरचॉफ के नियम में जो है करंट का बंटवारा होना चाहिए, इसका ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। तो टोटल करंट क्या मान के चले, हम मान के चले टोटल करंट क्या है, आई। अगर आप चाहते हो कि हम मान के चले टोटल करंट आई ले लें,
तो आई ले लो भाई, चलो ठीक है, टोटल करंट आई। और आई के लिए 3 रास्ते हैं, तीनों बराबर लंबाई के हैं, सबका बराबर रेजिस्टेंस है, एक ही वायर है। तो ये सब कुछ जब बराबर है तो तीनों में बराबर करंट बच जाएगा। इसमें जो करंट बचेगा वो I/3 होगा, इसमें जो करंट जाएगा वो भी I/3 होगा, और इस वायर में जो करंट जाएगा वो भी I/3 होगा। चलिए, अब ये I/3 करंट यहां गया। अब यहां इसके पास 2 रास्ते हैं। एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि ये एक दूसरे को जो आपको यहाँ काटते हुए दिख रहे हैं, ये काटेगा नहीं, ये ऊपर नीचे है इस टाइप से, क्यूब इस टाइप से, उसका क्यूब का शेप ख्याल करिए, सब अलग अलग है, भले आपको यहाँ फिगर में दिख रहा हो। तो चलिए I/3, अब फिर बराबर बराबर करंट बटेगा, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो ये I/3 का आधा क्या हो जाएगा, I/6 हो जाएगा, ये भी I/6 हो जाएगा। चलिए, ये वायर यहां तक I/6 आया, यहां तक I/6 आया। अब आइए दूसरे करंट को I/3 को, अब ये यहां तक जाएगा। कितना रास्ता है, 2 रास्ता है, और दोनों में I/3 और I/3 तो आ रहा है, तो उसका आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा, उसका आधा इधर चला गया, उसका आधा इधर चला गया। चलिए, अब एक वायर आ रहा है, ये I/3 करंट इसमें फ्लो करता है, 2 रास्ता यहां भी है, I/6 इसमें फ्लो करेगा, I/6 इसमें फ्लो करेगा। I/3 का आधा I/6 ये दोनों जोड़ेंगे तो 2I/6 यानी I/3 आ रहा है। तो चलिए यहां हाँ, अब देखिए, अब इस वायर में आइए, यहां देखिए I/6 यहां तक आया और I/6 यहां तक आया। अब इस वायर में यहां तक जाएगा क्या, फिर I/3 अब यहां तक जाएगा इस वायर में। करंट देखिए, किरचॉफ के नियम में सबसे जो कीमती चीज है वो करंट का डिवाइड करना है। अगर आप जो करंट लेके चले हैं वही करंट इस कोने पे मिल जाता है, तब तो आपका सवाल आ जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं कर पाया तो सवाल आपको आने वाला नहीं है। तो I/3 इस कोने पे अब हमको मिलेगा इस वायर से। चलिए दूसरा कोई पकड़िए। हाँ, एक ये हो गया। अब एक ये देखिए I/6 यहां तक आया और यहां से I/6 आया, तो इस वायर में कितना हो रहा, I/3 करंट यहां मिल गया। तो एक यहां से I/3 आ रहा है, एक यहां से I/3 आ रहा है, और कौन बच रहा है, अब एक ये साइड है, ये वाला साइड देखें, I/6 यहां तक ये आया, I/6 ये आ रहा है, तो इस वायर में कितना बहेगा, I/3। देखिए I/3 इधर से I/3 और ये भी I/3, तो टोटल कितना निकलेगा, I/3 धन I/3 धन I/3, 3I/3 3 कट जाएगा। तो टोटल करंट जितना आप लिए थे, टोटल उतना करंट हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब जो हमने करंट का बंटवारा किया वो सही किया। हाँ, कोई कोई किताब वाला I के स्थान पे 6I ले लेते हैं, क्योंकि 6 बंटवारा होता है, लास्ट में आपको फिर यहाँ जोड़ के 6I मिल जाता है। I लेंगे तो I/3 तक टुकड़ा होगा उसका। तो भाई हाल हमारा काम हो गया। अब ये कह रहा है कि R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है बिटवीन A एंड B। तो इसके लिए आपको चाहे तो आप एक ऐसे कोई अपरिचित बैटरी से जोड़ दें, V वोल्ट की बैटरी से, यस, प्लस माइनस V वोल्ट, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो एक बाहर वाला सर्किट आप ले लीजिए, बाहर वाला सर्किट ले लीजिए। तो चलिए मैं नाम दे देता हूं, A B C G तो है ही है, फिर आके आ जाएगा। चलिए, इनक्लोज लूप A B C G, फिर कहा जाएगा A, मतलब A से चलेंगे ऐसे ऐसे ये पथ, ये, हाँ इतने में देखिए इनक्लोज लूप में किरचॉफ का सेकेंड नियम लगाइए। ये करंट, हाँ, तो जैसे आपने लिखा है जिसका मतलब है कि आप ऐसे चल रहे हैं, जो यहाँ लिखेंगे उसी डायरेक्शन में आप चलेंगे। तो आप ऐसे चल रहे हैं, इस पाथ का पालन कर रहे हैं, मतलब पाथ आपका यूं है, ऐसे जाएंगे, ऐसे लौट के ऐसे आएंगे, इस पाथ का पालन। अब इसमें करंट का डायरेक्शन भी वही है, आपके पाथ का डायरेक्शन भी वही है। जब दोनों सेम हो जाए तो करंट के डायरेक्शन चलने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है।
निगेटिव हो गया। तो ये I/3 गुणे रेजिस्टेंस कितना ओम है, 1 ओम। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखिए इस वायर में I/6 करंट फ्लो कर रहा है, ये भी पाथ के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। ये I/6 हो गया और रेजिस्टेंस 1 ओम है। फिर आगे बढ़िए, फिर वही केस है, तो ये I/3 गुणे 1 ओम। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, वोल्टेज, और वोल्टेज में माइनस वोल्टेज से प्लस वोल्टेज की ओर जाने पर ये वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाता है। अब हमारा नेट वोल्टेज क्या हो गया, इस पाथ पर चलने पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करना है हमें, चलिए देखते हैं। तो I/3 यहां से यहां तक का 6 LCM कर लीजिए, देखिए 3 दूनी 6, तो -2I -I इतना आया, और प्लस V बराबर 0, तो 2 2 4 1 5 -5I/6 प्लस V इक्वल टू 0। चलिए, तो V इक्वल टू आया 5I/6, और यहां से टोटल जो करंट फ्लो किया कितना, I निकला, देखिए मेन तो आपका I है, तो V इक्वल टू, V के स्थान पर लिख सकते हैं I R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसके बीच, A और G के बीच R इक्विवेलेंट यही तो है, इक्वल टू आया 5I/6, I से I यहां कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट बराबर आया 5/6 ओम। ये चीज है, तो R इक्विवेलेंट आ गया पहला क्वेश्चन, A और G के बीच। तो V अपने मन से आप मान लिए हैं, तो A और G के बीच R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू I R यहां रख दीजिए, तो I से I कैंसिल हो जाएगा और R इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसमें दूसरा जवाब ये दिया है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर ये V वोल्ट की जो बैटरी जोड़े हैं ये 5 वोल्ट का हो जाए तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है सेकेंड कंडीशन में, तो टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। तो V/R इक्विवेलेंट माने RAG है, R इक्विवेलेंट का मतलब RAG। तो V है 5 वोल्ट और RAG आया है 5/6, 5/6, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 6, तो टोटल करंट हमारा आ गया 6 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट A और G के बीच जो R इक्विवेलेंट आया वो 5/6 ओम आया। हाँ विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए किरचॉफ के कंसेप्ट पर, तो ये हमको दिया गया है, फाइंड द करंट इन ब्रांच BD में करंट पूछ रहा है। ये 45 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, तो जाहिर है कि अब यहां करंट का डिवाइड करने हमको आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो यहां से हम मान लेते 45 वोल्ट की बैटरी है, यहां से ये I1 करंट हमको देता होगा, तो ये I1 करंट यहां तक जाएगा, यहां तक, और ये 15 वोल्ट की बैटरी हम मान लेते हैं ये हमको I2 करंट देता होगा, ये यहां तक I2 जाएगा। अब इस वायर में दोनों करंट मिला के बहेगा, I1 प्लस I2। अब फिर यहां अब यहां तक आया, तो ये I1 जो गया है, ये I1 फिर इसको I1 इसको वापस मिल जाएगा, क्योंकि I1 यही इसमें I1 हो जाएगा, और ये I2 यहां तक आएगा, तो I2 जो यहां से निकल रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। यहां पे फिर I1 प्लस I2 आ रहा है, और फिर यहां देखिए ये और ये जंक्शन है, यहां पे किरचॉफ के फर्स्ट नियम का भी फॉलो हो जाता है, और बाकी सेकंड नियम की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ये देखिए, अब हमें इसमें करंट, इसमें BD में करंट चाहिए, और ऑप्शन दिया हुआ है BD में करंट के लिए जाएगा I1 प्लस I2 दोनों का मान चाहिए। अब 2 अननोन वैल्यू है, दोनों को हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए देखते हैं, मानते हैं हम इस पाथ पर चलना चाहते हैं और इसमें ऐसे चलना चाहते हैं, तो चलिए ABCD यहां E नाम दे देते हैं, यहां F। चलिए देखते हैं, इनक्लोज लूप क्या इधर ABD EA,
जहां से शुरू करिए फिर वहीं पहुंचिए, तब वो क्लोज लूप होगा। चलिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। ए से शुरू करते हैं, इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर रेजिस्टेंस में हो जाएगा -I2 गुणे 6 ओम। करंट रेजिस्टेंस वाले में पाथ का डायरेक्शन अगर करंट के डायरेक्शन में है तो नेगेटिव बोलता है वोल्टेज। यस, चलिए आप इस पथ पर आइए, तो यहां भी वही केस है, निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 गुणे 3 ओम, I1 R1 I2 R2, ये हो गया। अब इधर लौटिए, यहां तो कोई रेजिस्टेंस, अब केवल सेल बचता है, और सेल निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर बताया गया है कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो नेट वोल्टेज क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 आ गया। किरचॉफ का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के वीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखें। इतना हमें लगता क्लियर हो गया। जिनका ये सब क्लियर नहीं है साइन वगैरह, वो हमारा कंसेप्ट वाला वीडियो इससे पहले वाला किरचॉफ का वो जरूर देख लें। हाँ विद्यार्थी, अब इसे सोल्यूशन करना है तो I1 देखे कई जगह है, ये I1 है -3I1, हाँ -3I1 आया, और I2 देखिए -3I2 आया, और यहाँ 6 है, 6 3 9, -9I2 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 15। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर एक और इक्वेशन बनाएंगे इसके लिए, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन भी आपको बनाना होगा। इन क्लोज लूप अगला लेते हैं, हाँ अगला इधर चल रहे हैं। इन क्लोज लूप BDF CB, तो जहां से शुरू करें वहां पे, मतलब अब हम लोग इस टाइप से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में, पाथ के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करेगा वहां पे वो वोल्टेज को नेगेटिव लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए I1 प्लस I2, पाथ की डायरेक्शन पड़ रहा है, I1 प्लस I2 माइनस में रहेगा, गुणे इंटू R है 3 ओम। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज सेल मिल रहा है, सेल जो है निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये प्लस में रखा जाता है, प्लस 45। और आगे फिर आइए, यहाँ I1 करंट हो जाएगा, और ये पाथ के डायरेक्शन में है तो जाहिर है कि निगेटिव लिया जाएगा, निगेटिव I1 इंटू 6। हाँ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 हो गया। तो मेन फार्मूला तो यही, मेन कंसेप्ट यही है, पहला लाइन ये लिखने आपको आना चाहिए। तो चलिए फिर इकट्ठा कर दें, -6I1 हो गया, और यहाँ -3, तो 3 6 9, -9I1 और I2 देखिए -3I2 और प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को उस तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 45, ये हो जाएगा। यस, तो इक्वेशन को हम लोग सरल भी कर सकते थे और ज्यादा, लेकिन हम लोग किए नहीं। यहां देखिए 3 से इसे सरल किया जा सकता था और ज्यादा, 3 से इक्वेशन सरल करते अगर तो क्या होता, 3 से डिवाइड कर दो इसमें, तो I1 हो जाता I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5। अब इसे 1 कहते, अब इसे क्या कहते, 1 सरल करके। अब इसको यहां सरल कर देते तो 3 से भी कट रहा है, 3 3 9, 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 15। अब इसे क्या कहते हैं, 2। तो ऐसा कर, अब इसे हमें हल करना, I1 I2 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करें, आप I2 पहले निकालना चाहते हो तो इसमें क्या कर दें, 3 से गुणा। यस, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3 से गुणा करिए, तो 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 15। अब इसे इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब इनके साथ इसे लाकर सॉल्व करते हैं, इनके साथ इसे लाकर सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 15। ये संयोग से बराबर भी हो रहा है दोनों। हाँ चलो घटाते हैं तो क्या आएगा, ये तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं 9i2 में से एक i2 की 8i2 इक्वल टू 0, तो i2 इक्वल टू 0। i2 करंट ही 0 आ रहा है, i2 करंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल करंट जो होगा वो i1 होगा। हाँ तो ये किसी में वैल्यू रख लिया जाए, i2 चलो यही इसमें 0 रख लेते हैं, तो 3i1 इक्वल टू क्या होगा 15 होगा, i1 इक्वल टू 5 एम्पियर हो जाएगा। तो BD में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना 5 एम्पियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। BD में जो करंट फ्लो करेगा i1 प्लस i2 करेगा ना, i1 प्लस i2, तो i1 है 5, i2 है 0, तो 5 एम्पियर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया है, अब ए और डी के बीच आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो जाहिर है कि ये सीरीज पैरेलल यहाँ कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस दिया है। यहां से करंट फ्लो किया, दो रास्ता है, फिर दो बढ़ रहा है, फिर आगे ये आया, फिर यहाँ कंफर्म कुछ हो नहीं रहा है। इसको सामान्य बिना किरचॉफ की सहायता, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, बिना किरचॉफ की सहायता से सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए, अब यही इतना क्वेश्चन हमारे जानकारी में है। इसके बाद अब हम सलूशन की तरफ बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो ए और डी के बीच हमें क्या पूछा है, आर इक्विवेलेंट पूछा है। तो एक अपनी तरफ से इसे बैटरी लगा देते हैं, चलिए लगा दिया, यस। तो V वोल्ट की VAD कह सकते हैं आप इसे, हाँ AD के बीच बैटरी लगा दिया। अब जाहिर है कि लगा दिया तो जाहिर है कि इससे कोई करंट बहेगा, यस। मान लेते हैं ये करंट I बहेगा, इस बैटरी से कितना करंट निकला होगा, I निकला होगा। तो यहां तक ये जाएगा। यहाँ करंट देखिए, किरचॉफ के नियम में करंट डिवाइड करना ही सब कुछ लगभग है, जान लीजिए साफ सफाई से। तो I करंट लेके चले हैं, तो हमें यहाँ I करंट मिलना चाहिए, अगर आप ठीक ठाक से बंटवारा कर पाते हैं तब। चलिए यहाँ देखिए, तो मान लेते हैं इसमें I1 करंट कितना जाएगा, I माइनस I1। अरे इसमें I1 अगर चला गया है, जो बच जाएगा वही तो इसमें जाएगा। अब यहां इसको बढ़ाइए आगे, यस। तो यहां मान लेते हैं कितना, हाँ ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हम I2 करंट गया, तो इसमें जो बहेगा करंट वो I1 माइनस I2, क्योंकि दोनों जोड़ने पे क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। अगर I1 करंट B तक गया है तो अब यहाँ फिर दो रास्ता है, तो हम मान लेते हैं BD वाले में I2 गया होगा, तो जितना बचेगा उतना आएगा B to C, B से C वाले में सर्किट में। तो I2 अगर चला गया है तो I1 में से I2 निकाल देंगे, जो बच जाएगा वो BD में जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक आ रहा है I1 माइनस I2, और यहां से यहां तक आ रहा I माइनस I1। तो अब की बार जब I1 जोड़ोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस, तो यहां बचा I माइनस I2। I माइनस I2 यहां तक आएगा, यहां तक I2 आएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको करंट I मिल जाएगा। अगर आप ऐसा कर चुके हैं, जो करंट लेके चलिए लास्ट में फिर वही करंट मिल जाए, तो इसका मतलब आपका काम ठीक रास्ते पर चल रहा है, यस। अब बस इन क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप लिख लो। यहाँ अननोन तो हो रहे हैं 3, I1 I2 3 हो रहे हैं। तो चलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये क्लोज लूप ले लेता हूं और ये ले लेता हूं। डायरेक्शन भी मैं लिख दिया और सब कुछ दर्शाया भी गया है, कहीं कुछ पॉइंट भी नहीं दर्शाना है। इन क्लोज लूप A B C A, हाँ तो जहां से शुरू करो वहां से। अब इसका डायरेक्शन भी मैं ऐसे लिया हूं, ऐसे सर्किट में चला दूं। चलिए करंट के डायरेक्शन में पड़ रहा है R ओम, तो ये हो जाएगा माइनस। पाथ का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज निगेटिव, तो I1 गुणे R। चलिए इस रास्ते पे आइए, पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, तो वोल्टेज निगेटिव लिया जाएगा। तो I1 माइनस I2
इंटू आर ओम। यहाँ देखिए इसमें I1 माइनस I2 आया, ठीक है यहाँ तक। अब इस रास्ते पे चलिए और अब की बार हमारा पाथ का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा। यस, वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा तो करंट हो रहा I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस है 2R। मतलब नेट वोल्टेज क्या हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज लूप। तो इतना मामला क्लियर है। अब इसे इक्वेशन बनाना, हम देख रहे हैं आर हर जगह क्या है, कॉमन है, तो वो 0 हो जाएगा। आर कॉमन लेंगे तो खत्म हो जाएगा। चलिए एक बार ऐसा लिख लेते हैं। तो ये हो गया माइनस I1 हो गया, अंदर गुणा करिए, यहाँ माइनस I1 प्लस I2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ प्लस I आया, सॉरी अंदर 2 से गुणा भी तो करना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2I आया, अंदर 2 से गुणा माइनस 2I1 आया इक्वल टू 0। आर कॉमन लिए हैं तो ये आर 0/R मतलब 0 हो जाएगा। तो अब जोड़िए, देखिए कौन मिल रहा है हमको, 2I1, 2I है हमारे पास, I1 1 1 2 2 4 माइनस 4I1 मिल रहा, I2 अकेला है इक्वल टू 0। इतना हमको मिल रहा है। हाँ यस, या इसे हम लिख सकते हैं -4। चलो इस दोनों को उस तरफ ले चलते हैं, तो 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 2I। अब इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इस दोनों को उस तरफ ले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो कैलकुलेशन वगैरह में सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। चलिए अगला लूप लेते हैं, ये इनक्लोज लूप, इनक्लोज लूप यहां से चलिए, बी से, बी से शुरू करते हैं, BDC B, हाँ यहां से शुरू करते हैं, इस डायरेक्शन से चलते हैं। तो ये लूप पाथ का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा माइनस I2। BD में जो करंट बह रहा है वो I2 गुणे 2R हो जाएगा। चलिए इधर आइए, यहाँ आइए, ये पाथ का डायरेक्शन जो है, ये देखिए इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं। पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव होगा। हाँ तो उधर से इसमें करंट क्या, I माइनस I2 इंटू R। हाँ तो यहां से चले, यहां हो गया। अब इस पथ पे चलते हैं, यहां भी पाथ का डायरेक्शन करंट के अपोजिट हो रहा है, तो ये भी प्लस में लिखेंगे हम। तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इंटू R। इसमें कोई सेल वगैरह तो लगा नहीं, केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है तो वोल्टेज नेगेटिव, और पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन का अपोजिट है तो वोल्टेज पॉजिटिव। यस, यही लिखे चलिए। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इस क्लोज लूप में क्या हो गया, 0। तो अब इसकी सहायता से फिर इक्वेशन हम बनाते हैं। तो R कॉमन लेंगे तो ये -2I2, और R कॉमन लेंगे तो प्लस I माइनस I2 इतना आया। R कॉमन लेंगे तो ये I1 माइनस I2 आया बराबर 0। चलिए I अकेला है तो I लिख लीजिए, और ये R 0/R खत्म हो गया, ये उभयनिष्ठ है, सब में कट जाएगा। हाँ देखें, I हो गया I1 अकेला है। चलिए I2 2I2 और 2 4 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 0। अगर उस तरफ हम ले जाना चाहें तो ये I1 माइनस I1 प्लस 4I2 इक्वल टू I। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है भी। इक्वेशन 2 हो गया। हम समझते पहले इक्वेशन 1 और 2 को I के टर्म में सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो इनको सॉल्व करना चाहते हैं I के टर्म में, I1 I2 की वैल्यू I के टर्म में पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए I2 को मैं काटना चाहता हूं, तो I2 को मैं काटना चाहता हूं तो इसमें हमें क्या करना होगा, 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करके यहां पे लिखते हैं, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 16I1, यहाँ 4 से गुणा करोगे -4I2, और 4 दूनी 8 8I
तो चलो इसका नाम मैं 3 दे देता हूं। देखता हूं मैं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। यस, दिख रहा है। ये आई हो गया, ये टाई। अब इसे सोल्यूशन के लिए इसे हम ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 50 ये हो जाएगा 15i1। 15i1 आया। चलिए, और ये 9i, तो i1 इक्वल टू है 9i/15 या 3×3 3i/5। i1 इतना आ गया। i1 इतना आ गया तो किसी इक्वेशन में रख देते हैं। i2 भी ज्ञात कर लेते हैं इन टर्म ऑफ i के पदों में, टोटल करंट के टर्म में ले आ रहे हैं i1 i2। तो क्या रखें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो यही रख लेते हैं, कहीं भी रख लेते हैं। हाँ चलो, तो यहां जब रखेंगे तो 4i1 के स्थान पे रखेंगे 3i/5 माइनस i2 बराबर 2i। इतना आया। तो i2 को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो मैं उस तरफ ले गया, तो 12i/5 माइनस 2i, ये इतना बड़ा 1 है। देखिए कितना, तो 5 एलसीएम लेंगे तो 12i, 5 दूनी 10 माइनस 10i, तो मतलब 2i/5 आ रहा है i2। i1 आया 3i/5, i2 आया 2i/5। तो i1 i2 के हम वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। हमें तो R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। अब लास्ट सर्किट को विद्यार्थी हम लोग चलेंगे इनक्लोज लूप। लास्ट में इनक्लोज लूप ये वाला लीजिए, ACDA। यहां से चलिए इस डायरेक्शन में, तो यहां से ऐसे चलेंगे, ऐसे आके वापस आएंगे। चलिए ठीक है। इनक्लोज लूप में देखिए हमारा पाथ भी करंट के डायरेक्शन में है और ये 2R है, तो ये हो जाएगा i-i1 इंटू 2R। चलिए यहां भी हमारा पाथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, तो ये भी वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा i-i2 इंटू R। अब यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ वोल्टेज एक है, तो माइनस VAD कर देते हैं। अपनी तरफ से बैटरी लगाए हो, बस इतना करना था। तो अभी उसको हटा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां देखिए, अब i1 i2 की वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं वो यहां पे आप रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो -i का स्थान पे आया है 3i/5। हाँ, ये बाहर 2R है तो रहने दीजिए। -i-i2 हमारा आया है 2i/5, बाहर R है तो रहने दीजिए। VAD आप उस तरफ ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं। 5 में से 2 गए 3, 5 में से 3 गए 2, तो ये अंदर आ रहा है प्लस 2i/5। घटाने पर भाई तो 5 के 5, 5 में 3 गए 2, 2i, लेकिन बाहर निगेटिव है तो आ जाएगा, निगेटिव में आएगा। तो 2i/5 गुणे 2R भी हो गया, इतना आया। चलिए यहाँ ठीक हुआ। ये माइनस आगे बढ़ गई, 5 के 5, 5 में 2 गए 3, माइनस 3i/5 आया गुणे R बराबर VAD। VAD V इक्वल टू का IRAD कर सकते हैं। VAD का स्थान, इससे कितना करंट निकला I, और R इक्विवेलेंट कितना है RAD, नाम दे दिए हैं। तो अब हम देख रहे हैं I हमारा हर जगह क्या हो गया, कट गया। तो RAD इक्वल टू आ रहा है, R सब कट गया, तो आ रहा है 4, सॉरी I नहीं, I कटा हुआ है, तो 4R/5 आया, नहीं ये आ रहा है। हाँ विद्यार्थी देखिए, ये चीज आपने यहाँ जो सेल रखा है वो गलत रख दिया है। यहाँ देखिए निगेटिव से, जब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो यहाँ वोल्टेज को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये अगली जब बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ये देखिए, हाँ चलिए सब कंप्लीट हो गया।
तो इतना आया। अब यहां देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, आई तो कट गया, 3r/5 इतना आया। तो ये दोनों तरफ माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा। तो 4 3 7r/5 ओम। हाँ, तो RAD, ध्यान दें ए और डी की भी जो R इक्विवेलेंट आया इस सवाल का 7r/5 ओम आया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए आज का लास्ट सवाल। हाँ, फॉर द गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी एंड इन ब्रांच AB। वो आपसे पूछ रहा है कि बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा और ब्रांच AB में, A से B में कितना करंट जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। बस इतनी जानकारी हमसे पूछ रहा है बस। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जाहिर है ओम के नियम की सहायता से यहां सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसको अब किरचॉफ के रूल की सहायता से करंट को डिवाइड करने आपको आना चाहिए। तो करंट के डिवाइड के तहत हम मान रहे हैं ये बैटरी जो हमको करंट देता होगा टोटल I लेकर हम चल रहे हैं, तो I यहां तक आएगा। अब I आने का मतलब है दो रास्ते हैं, करंट का क्या होगा, बंटवारा। अगर इसमें I1 हम मान लेते हैं ऊपर वाले में, तो नीचे कितना जाएगा, टोटल में से I1 घटा दे तो I माइनस I1 आएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलिए, फिर दो रास्ता हो रहा है, दो रास्ता हो रहा है। तो अगर हम इसमें I2 मान लेते हैं तो यहां तक I1 गया था, तो इसमें जो करंट बहेगा वो I1 माइनस I2 बहेगा। इन दोनों का जोड़ I1 है यहां तक। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी आपको यहां देखना चाहिए और सेकंड लॉ तो चल ही रहा है। तो मैं आपसे बताया था किरचॉफ का सेकंड लॉ ही टोटल कॉन्सेप्ट को देता है, मतलब फर्स्ट नियम और सेकंड दोनों किरचॉफ के सेकंड में ही मिल जाता है। यस, मतलब मेन नियम सेकंड वाला ही है। तो यहां चलिए एक हो गया। अब यहां से यहां तक आ रहा I1 माइनस I2, यहां आ रहा I माइनस I1। अगर ये दोनों जोड़े गए तो ये माइनस I1 प्लस I1 कट जाएगा। अब यहां मिल जाएगा हमको I माइनस I2, इधर I2 आ रहा है, इधर I माइनस I2 आ रहा है। दोनों जोड़ेंगे तो I2 0 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा I1। जो इस वायर में, मतलब हम I करंट लेके चले थे, I करंट फिर हमको मिल गया। इसका मतलब हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमारे पास अननोन है तीन अननोन है। सॉल्व करने के लिए हमें तीनों की अब क्या करेगी पड़ेगी जरूरत। बहरहाल हमें जरूरत तो केवल है I1 I2 का, सॉरी I1 I2 I3। तो I1 I2 और I तीनों की जरूरत है, तीन इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन हम बना दे रहे हैं, सॉल्व आप कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए एक पाथ हमने ये चुन लिया है और चलिए एक पाथ ये चुन लेते हैं, चाहे जो रास्ते से चुनिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसका पाथ ये चुन लेते हैं। चलिए इनक्लोज लूप ABC, यहाँ सोल्यूशन में देखिए इनक्लोज लूप हो जाएगा ABCA। चलिए ये हो गया। अब यहाँ ए से चलिए ये वाला, तो ये लूप का पाथ भी वही, हमारा पाथ भी वही है, करंट का डायरेक्शन भी। तो जाहिर है वोल्टेज क्या आएगा, निगेटिव। ध्यान दें I1 माइनस I2 निगेटिव आया और करंट क्या हो रहा है, वो IR 1 ओम हो गया। चलिए इस पाथ पे, यहाँ पे लूप का मतलब पाथ और करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव दिया जाएगा। तो हो जाएगा I माइनस I1 गुणे 3। हाँ यस, बस यहां चले, यहाँ एक, अच्छा एक हो गया, दो हो गया, अभी ये बाकी है। अब यहां देखिए करंट के डायरेक्शन, पाथ के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये भी वोल्टेज क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 गुणे 2। अब इसमें कोई सेल वगैरह लगा नहीं है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0 इन क्लोज लूप दिस। हाँ चलिए अब यहां इकट्ठा करिए, कौन है I1। तो यहां देखिए I1 इकट्ठा करिए, तो माइनस I1 यहां 1 मिल रहा है, माइनस 3I1, 3 1 4, 4 2 6, माइनस 6I1 हमें लगता मिल रहा है। I2 अकेला है एक, वो भी पॉजिटिव आएगा, अंदर निगेटिव गुणा कर देंगे, तो ये I2 हो गया। अब देखिए ये 3I मिल रहा है यहाँ पे,
और प्लस 3i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिल रहा है। तो हाँ, इन दोनों को उस तरफ ले जाके इक्वेशन बनाइएगा, आप बना लीजिएगा ऐसा करके, इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 6i1 माइनस i2 बराबर 3i। अब इसे इक्वेशन 1 कहिएगा। तो इसी प्रकार अब हम लोग बनाएंगे इस लूप में, इनक्लोज लूप क्या हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में चले हैं आप, तो ADBA जहां से चले हैं फिर वहीं पे पहुंच गए। तो ये पाथ का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा I2 गुणे 3। चलिए इधर आइए, यहाँ पे पाथ का डायरेक्शन इधर है, करंट इधर, तो जाहिर है वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा। ये क्यों लिया जाएगा, इससे पहले वाला वीडियो देखें, बहुत मेहनत किया गया है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया समझाया गया है। इधर तो ये हो जाएगा I माइनस I2 गुणे रजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अब आइए इस डायरेक्शन में, यहां भी पाथ और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, जाहिर वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 गुणे 1 ओम। कोई सेल नहीं है तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू 0, तो ठीक है। हाँ, फिर इक्वेशन बनाइए, I1 इकट्ठा करिए। देखिए, हो सकता है गलती हो जाए आगे पीछे करने में, इक्वेशन बनाने में, तो आंसर तो गलत आएगा, सावधानी बरतनी है। I1 अकेला है और कहीं है भी नहीं, चलिए, और पॉजिटिव है। I2 देखिए, I2 3 I2, 3 2 5, 5 1 6, माइनस 6I2 हो गया। I प्लस 2I है, प्लस 2I इज इक्वल टू 0। यहां भी I के टर्म में इक्वेशन बनाइए। चलो इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 2I। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब विद्यार्थी आपको यहाँ ये करना चाहिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 वैल्यू I के टर्म में ज्ञान कर लेना चाहिए। हम सोल्यूशन नहीं करेंगे इसका, अब ध्यान दें। और एट लास्ट हम लोग चलेंगे इस क्लोज लूप में, लास्ट वाले बैटरी वाले में, यहां देखते हैं क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन आप कर लीजिएगा, इनक्लोज लूप, क्या इनक्लोज लूप, चलो यहां से लेते हैं CBD, ऐसे फिर आके फिर कहां जाएंगे C पे। चलिए यहां देखते हैं, यहां से लिए हैं तो लूप का डायरेक्शन, हमारा पाथ और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो वोल्टेज नेगेटिव, तो ये I माइनस I1 हो गया और ये 3 हो गया। चलिए यहां चलिए, यहां भी सेम डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज नेगेटिव, तो I माइनस I2 गुणे 2। चलिए यहां आइए, एक रेजिस्टेंस यहां भी है और ये I करंट फ्लो कर रहा है और पाथ के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जाहिर है वोल्टेज नेगेटिव, तो I गुणे 1 आएगा। तो यहां सेल बच रहा है, सेल नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो यहां क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से भी बन रहा है। चलिए I1 इकट्ठा करिए, माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3I1 हो रहा है और कहीं है भी नहीं, प्लस 3I1। I2 इकट्ठा करिए, I2 माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2I2, प्लस 2I2 हो रहा है, यस, प्लस 2I2 हो रहा है। I देखिए, माइनस 3I यहां पर है, माइनस 2I, माइनस 5I और एक ये माइनस 6I, माइनस 6I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए 3 नाम दे देते हैं। तो विद्यार्थी सभी के इक्वेशन 1 2 को I1 I2 को I के टर्म में सॉल्व करेंगे। जब I के टर्म में सॉल्व कर लेंगे तो यहां से I1 I2 की वैल्यू रख देंगे, तो आपका टोटल करंट I पता चल जाएगा। यस, टोटल करंट I पता चल जाएगा, तो I1 I2 जो I के टर्म में आया है वो I वाली वैल्यू रख देंगे। तो ये I1 I2 का मान यहां रख देंगे, तो आएगा AB में कितना करंट फ्लो करता है वो पता चल जाएगा, टोटल करंट यहां पता ही चल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तीनों इक्वेशन हम बना दिए हैं। इसमें सबसे जो है करंट का डिवाइड करना के रूल अगर आपको ठीक से, मतलब जो करंट लेके चलिए लास्ट में वही करंट आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब आप ठीक डायरेक्शन में चले हैं। तो जितना किताब है, जितने टीचर हैं, सब अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं। कोई यहां से डिवाइड करता है, कोई I2 I3 ये सब कर देता है। यहां जैसे I2 कर दिया तो इसमें I गया, यहाँ I2, इसमें I1, तो फिर आके बांटता है तो I3 तक जाता है, उसका वो हो जाता है। तो सब ठीक है।
तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।